अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स को हम क्लासिफाई कर रहे थे और उनको पढ़ के देख रहे थे। हमने उनको डिवाइड किया था कैविटी होने के और कैविटी ना होने की बना पर। साइनोवियल जॉइंट भाई होता क्या है? साइनोवियल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो कि साइनोवियल फ्लूइड से बना होता है। एक कैप्सूल में बंद होता है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, बोन्स को जोड़ के रखता है और फ्रीली मूवमेंट करवाने में मदद देता है। हमारी बॉडी में पाए जाने वाले मोस्ट कॉमन जॉइंट जो है वो साइनोवियल जॉइंट है। इसके आगे कुछ टाइप्स है वो पाई जाती है, लेकिन वो सारी साइनोवियल जॉइंट में ही आती है। अब साइनोवियल जॉइंट के जो है वो मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आर्टिकुलर कैप्सूल, दूसरा होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज और तीसरी चीज होती है साइनोवियल फ्लूइड। अब भाई साइनोवियल जॉइंट जो है वो आपको दिखाएंगे हम, अगर वो कैसा होता है। ये होता है एक बोर ऊपर से आ रही है, एक बोर नीचे से आ रही होती है और इन दोनों को जोड़ने वाला एक कैप्सूल होता है, उसको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के जरिए उसने जोड़ा होता है। अब ये जो कैप्सूल है आर्टिकुलर कैप्सूल इसको कहते हैं। लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं जो कि सॉरी टेंडन्स नहीं होते, टेंडन्स जो है मसल को बोन के साथ जोड़ता है। बोन को बोन के साथ जोड़ने वाली चीज को लिगामेंट कहते हैं। अब जो आर्टिकुलर कैप्सूल है, दो मेम्ब्रेन्स हैं, दो लेयर्स हैं इसकी। एक होती है बाहर वाली, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम कहते हैं साइनोवियल लेयर और जो बाहर वाली होती है उसको हम कहते हैं फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर जो है वो बनी होती है वाइट फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर, जो कि बोन्स को जोड़ के रखती है और सपोर्ट देती है, बोन्स को अलग नहीं होने देती, उनको अपनी जगह पे रखती है। अंदर वाली लेयर जिसको हम साइनोवियल लेयर कहते हैं, वो साइनोवियल लेयर क्या होती है भाई? वो सीरियस कनेक्टिव टिश्यूज से बने होते हैं। वो क्या करते हैं जी? शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं और उनके अंदर जो है वो साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। ऐसे बंद होते हैं, इधर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। साइनोवियल फ्लूइड वो हम आगे बढ़ते हैं। ये शोर को एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब के बोन्स को आपस में रगड़ खाने से रोकती हैं। और इसका हिस्सा होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर जॉइंट, कार्टिलेज, कार्टिलेज होता है नरम हड्डी होती है, बोन के ऊपर लगी होता है। दो बोन्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो बोन्स ऐसे जुड़ रही होती हैं, उनको कैप्सूल ने घेरा होता है। और जो बोन है वो आपस में डायरेक्ट नहीं जुड़ती, उनके अंदर खला होता है, लेकिन जब मूवमेंट वगैरह होती है तब वो हल्का फुल्का टच होने का चांसेस होते हैं। इसलिए उनके ऊपर इस जगह पर आर्टिकुलर कार्टिलेज मौजूद होता है। हाइलिन का बना हुआ कार्टिलेज होता है दोनों बोन्स पर, जो कि बोन्स को रगड़ खाने में आपस में जो है वो कम करता है उनकी रगड़ को। ये जो गोडे खत्म हो जाते हैं ना, कहते हैं कि गोडे खत्म हो गए, तो वो गोडे जो है वो कार्टिलेज जो है वो खत्म हो जाता है। वो एज के हिसाब से होता है, इतनी जल्दी नहीं होता। इतनी जल्दी हो तो हमारे इतने स्पेयर पार्ट नहीं मिलते ये इतनी आसानी से जल जाए, और मेरे जैसा आम बंदा कहाँ से डलवाएगा? उसकी तो आहो हो जाएगी गोडे डलवाने में। तो इसलिए अपने गोडों का ख्याल रखें। तो जो लोग कहते हैं कि भाई मैंने गोडे चेंज करवा लिए, मैंने नी जॉइंट जो है वो उसको रिप्लेसमेंट उसकी हो गई, वो जॉइंट पूरा रिप्लेस नहीं होता। वो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो उसको वहां से रिमूव करते हैं, इधर से भी इधर से भी, और उधर नया कार्टिलेज जो है वो लगा देते हैं। नया कार्टिलेज बंदों से नहीं निकालते, वो आर्टिफिशियल होता है, प्लास्टिक का होता है, मतलब कार्टिलेज होता है, वो लगाते हैं। वो खैर हमारा टॉपिक नहीं है, जो सीधी सीधी बात है वो हम करते हैं, लगाते हैं और फिर से दोबारा गोडे नए नए तवाज़ात हो जाते हैं। आगे हमने बात की थी साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है साइनोवियल जॉइंट में। कैप्सूल हो गया, दोनों कार्टिलेज हो गए, और इनके दरमियान जो बचती है खाली जगह, उसमें कुछ फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वो भाई क्या करता है? वो जॉइंट को नरिश करके रखता है, उसमें लुब्रिकेंट रखता है। जैसे हमारी पुर्जे होते हैं, सॉरी हमारे नहीं पुर्जे होते, हमारी बाइक्स के, मेरे पास तो बाइक तक का ही वाला है। बाइक के पुर्जे होते हैं, वहाँ पे हम मोबिलाइज डालते हैं। तो वो क्यों डालते हैं? वो लुब्रिकेंट है, एक लुब्रिकेंट है जो कि जगह को नरमी पैदा करता है, फ्रिक्शन को रोकता है, रगड़ खाने से बचता है। बात को कहीं और लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आते हैं और शॉक को एब्ज़ॉर्ब करने में मदद देता है, क्योंकि हमारे जो गोडे हैं, हमारे मैं गोडे की बात करी जा रहा हूँ, वैसे गोडे की एग्ज़ाम्पल याद रखने के लिए ज़रूरी है, लेकिन साइनोवियल में और भी बहुत सारे जॉइंट आते हैं। हमारा शोल्डर जॉइंट आ जाता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, उस हमारे कार्पल बोन्स, हमारे ये रिस्ट का जॉइंट, बहुत सारे जॉइंट्स आ जाते हैं, मगर कॉमन जॉइंट जो है वो साइनोवियल जॉइंट है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं आगे। हमने साइनोवियल जॉइंट को देख लिया, अब हम आते हैं इस साइनोवियल जॉइंट्स की सब टाइप्स पर कि कौन कौन सा जॉइंट होता है, कहाँ पे पाया जाता है, कैसा दिखता है, क्या करता है। पहले नंबर पे है हिंग जॉइंट। मतलब ये पहला दूसरा कुछ नहीं है, बस वैसे ही मैंने अपनी लिस्ट में हिंग जॉइंट को ऊपर रख लिया है बस। हिंग जॉइंट होता है प्लेन जॉइंट इसको भी कहते हैं, जो कि सिर्फ एक साइड में मूवमेंट करवाने के लिए देता है। सिर्फ ये फ्लेक्सिंग करवाता है और एक्सटेंशन करवाता है। ये हमारा एल्बो का जॉइंट, ये हमारा नी जॉइंट, आगे पीछे, ये एल्बो है, फ्लेक्सिंग, एक्सटेंशन, बस।
इसका ये काम होता है, इनको कहते हैं हिंज जॉइंट, लेकिन ये भी साइनोवियल जॉइंट है। सैटल जॉइंट जो है वो जॉइंट तो है, बट वो तकरीबन ऑल मूवमेंट परफॉर्म करता है सिवाय रोटेशन के। वो उसमें ऐसा मूवमेंट वो उसमें इसकी एग्जांपल है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। कार्पल बोन्स हमारी ये है, मेटाकार्पस ये है। कार्पो मेटाकार्पल जो बोन्स के दरमियान जो जॉइंट है वो होता है सैडल जॉइंट। ये भी इसकी मूवमेंट देखें तो ये जो है ऊपर नीचे और हो सकता है, ठीक है, जस्ट ऊपर नीचे, ओके। और ये हमारी ये सारे के सारे हमारे जो रिस्ट जॉइंट है ये इसमें आता है। ये गोल घूम रहा है, बस ये एक्सिस के घूम गिर्द नहीं घूम सकता। जैसे हमारा ये शोल्डर का जॉइंट है, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, लेकिन वो ऐसे नहीं घूम सकता, लाइक दिस 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 ऐसे नहीं घूम सकता। प्लेन जॉइंट जो होता है वो के भाई सिर्फ ग्लाइड करने देता है। प्लेन जॉइंट होता है ऐसे, ठीक है, वो सिर्फ आगे पीछे ऊपर आगे पीछे बस ये यहाँ पे ग्लाइड कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जॉइंट है, ये दूसरा बोन है, ये जिस बस ये मूवमेंट परफॉर्म करेंगे उनको हम कहेंगे प्लेन जॉइंट्स। पाइवट जॉइंट या पीवट जॉइंट, PIVOT, पाइवट जॉइंट आता है। ये क्या करता है भाई, सिर्फ रोटेशनली मूवमेंट करवाता है, सिर्फ रोटेशन करवाता है। ये हमारी बाजू का अल्ना और रेडियस वाला जॉइंट जो है ये इसको हम कहते हैं पाइवट जॉइंट। ये ये रोटेट करवा रहा है ना मेरी बाजू को, तो इसको हम कहेंगे पाइवट जॉइंट, रोटेटरी मूवमेंट करवाने वाला। कैंडिलॉइड जॉइंट, कैंडिलॉइड जॉइंट जिसको हम एलिप्सॉइड जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या करवाता है बे, ये भी तकरीबन ऑल मूवमेंट परफॉर्म करवाता है सिवाय रोटेशन के। रोटेशन के अलावा ये रिस्ट जॉइंट हो गया, ये आगे पीछे ऊपर नीचे सर्कमडक्शन मूवमेंट तो करवा रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ रोटेटरी मूवमेंट नहीं हो रही, इसको हम कहेंगे कैंडिलॉइड जॉइंट। आखिरी नंबर पे आता है फ्रीली मूवेबल हमारा प्यारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट, ये उसकी सॉकेट है, किसमें बढ़ता है और ये रोटेशन भी करवाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, फ्लेक्शन रोटेशन सर्कमडक्शन मूवमेंट का जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो यही है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारे शोल्डर का जॉइंट, ये हर पासे को मूवमेंट करवाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे। और हमारी टांग का भाई हिप जॉइंट और हमारी फीमरस बोन है, इसका दरमियान वाला जॉइंट वो भी हमारे पास क्या है जी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, जो कि हर तरफ मूवमेंट करवाता है। इसलिए अभी के लिए उम्मीद है आपको समझ आई होगी कुछ ना कुछ। बाकी कुछ बेहतरी की मैं भी तवक्को करता हूँ, कुछ बेहतरी की आप। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं बेहतर कर दूंगा। आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं लिख दूंगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।